रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव 11 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता करके बताया था कि 3 दिवसीय कार्यक्रम वार्षिक उत्सव में मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। अयोध्या में काफी उत्साह का माहौल है और अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में अनुष्ठान किए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथाएं चल रही हैं और अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या के महंतों ने बताया कि वार्षिक उत्सव को लेकर हम लोगों में तैयारियां जोरों पर है और सभी मठ मंदिरों में अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हम लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में काफी भीड़ हो सकती है क्योंकि प्रयागराज का महाकुंभ भी है और कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव को लेकर तैयारी कर रखी है और अयोध्या आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने भागवत कथा का आयोजन अयोध्या धाम में करने का विचार किया और वो हमारा बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम यहाँ पर भागवत यज्ञ महाराज जी आपके साथ है 150-200 लोगों का ग्रुप है हमारा। वे सभी भागवत कथा के माध्यम से यही है कि हमें सभी को मतलब प्रेम भाव से सभी को रहना है और सभी को भगवान के उत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाने चाहिए। उषा शर्मा, इटारसी। वर्ष में और पूरे विश्व में हम तो ऐसे कहें तो रामलला सरकार का जो दिव्य भव्य मंदिर बना है, विराजित हुए हैं, तो उसकी खुशी पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में मनाई जा रही है और समस्त लोग भक्त लोग लालायत हैं अयोध्या आने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए झांकी का। उसी क्रम में हमारी तीर्थ श्रृंखला में जो भागवत कथा का क्रम चलता है, बहुत समय से सभी का भाव था और प्रभु विराजित हो गए, मंदिर का निर्माण हुआ है। बड़ा ही आनंद से हम सभी लोग इंदौर से आए हैं और हमारे जो कथा मनोरथी हैं हमारे आदरणीय शर्मा जी, इनका परिवार इटारसी से, बागली से, महू से और दूर दूर से समस्त भक्त अयोध्या धाम आए हैं। भागवत कथा का सप्ताह कथा का आयोजन है जिसमें हम लोग सभी लोग दर्शन और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आज दिवस था, आज कपिल उपाख्यान था, सुखदेव परीक्षित जी का मिलन हुआ गंगा के तट पर। परीक्षित ने प्रश्न किए हैं जिसमें सभी मरण धर्मा लोग हैं, हम सबके प्रतिनिधि होकर परीक्षित ने पूछा है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो इस मृत्यु लोक में जो आए हैं सबको जाना है, तो हम सबके प्रतिनिधि के रूप में परीक्षित ने प्रश्न किया है और सुखदेव जी ने उसके उत्तर के रूप में कथा सुनाई है, जिसमें मूल 3 बातों का कहा है महाराज सुखदेव जी ने। श्रवण, कीर्तन और भगवान का स्मरण जिसके जीवन में आ गया तो उसका गृहस्थ भी श्रेष्ठ है, कुल भी श्रेष्ठ है और समस्त जीवन उसका श्रेष्ठ हो जाता है। वार्षिक उत्सव में महाकुंभ के उत्सव में भगवान श्री राम जी का जो उत्सव 11 जनवरी को है, देश विदेश से श्रद्धालु लाखों के संख्या में अयोध्या सरजू स्नान करके रामलला का दर्शन करेंगे और महाकुंभ के यात्रा में 14 जनवरी को महाकुंभ का स्नान है जिसमें लाखों श्रद्धालु अमृत वर्षा का पान करेंगे। अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में अभी से भीड़ तैयार हो चुका है। देश विदेश से लोग अयोध्या आकर के सरजू स्नान करके और रह रहे हैं कि 11 जनवरी को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का महाउत्सव का दर्शन करके फिर अयोध्या में चल करके 14 जनवरी को कुंभ स्नान करके अपने घर को चलेंगे। अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में हर मठ मंदिर के अंदर में लाखों के संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। भजन कीर्तन उत्सव हर मंदिर में हो रहा है और अयोध्या पावन श्री राम के नगरी का जय जयकार चल रहा है। तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। अयोध्या में आकर हम लोग सब बहुत गौरवान्वित हुए। यहाँ इंदौर, भोपाल, इटारसी के सभी सेवक लोग आए हुए हैं। भागवत कथा का प्रचार, राम लला का उत्सव मनाया जा रहा है। उसी उत्सव में हम लोग शामिल होने के लिए भारी संख्या में यहाँ अयोध्या में पधारे हुए हैं और सनातन संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा वो किया जाए तो हमें सब लोग उसी में सम्मिलित हो रहे हैं। हम लोग इटारसी, होशंगाबाद
भोपाल, इंदौर से आए हुए हैं और महोत्सव का जो 1 साल मूर्ति स्थापित हुए हो गए, तो उसके लिए हम लोगों में बहुत उत्साह है। सभी लोग उल्लास पूर्ण रूप से भागवत कथा और भगवान राम के मंदिर के दर्शन करके बहुत उल्लसित और प्रोत्साहित हो रहे हैं। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार शर्मा, इटारसी। उत्सव हमने मनाया है यह, और जो वर्ष पूरा हो रहा है, एक लंबे अंतराल के बाद जो खुशी हुई है उसको उत्साह के साथ मनाने का। आप अपन बालकों का भी बर्थडे मनाते हैं, तो ये मंदिर की स्थापना, रामलला की स्थापना का एक प्रथम बर्थडे हो रहा है। इसका आयोजन भागवत जी हमारा सबके सहयोग से हमारे साले साहब करवा रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश तिवारी है। वार्षिक प्राण प्रतिष्ठा का महामहोत्सव जो आ रहा है वो पूरी अयोध्या में नहीं, केवल अयोध्या में नहीं, पूरे विश्व में इसका हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। और अनुमान है कि कई करोड़ भक्त यहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे, लाभ लेंगे। अपने जीवन का जो लाभ है वो समुचित लाभ का यहाँ पर पर्यावरण प्रतीत होगा, ऐसा मुझे भी ज्ञात हो रहा है कि पूरे विश्व से जो सूचनाएं आ रही हैं, प्रयागराज का महाकुंभ और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन और अयोध्या का दर्शन, ये एक लाइन में है। चित्रकूट, प्रयाग, विंध्यवासिनी माता जी, इधर काशी विश्वनाथ भगवान और श्री राम लला जी के 500 वर्षों का जो पर्दा था, अंधकार था, वो आज उजाले में परिवर्तित हुआ है। उसका लाभ जन जन को, कन कन को मिलना ही चाहिए। और सभी हर्षोल्लासित हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। जितने भी आपके पदाधिकारी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पूरे विश्व से आने वाले भक्तों को भी शुभकामना, मंगल कामना। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, सभी यहाँ पर कमर कस के सभी भक्तों के स्वागत के लिए शासन से, प्रशासन से जो यहाँ पर पर्यावरण का पूरा लाभ लेने और दिलाने का जो पर्याय स्थापित किए हैं, इसके लिए भी सबको धन्यवाद, शुभकामना। ऐसा समय। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।